नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड पर मैंने लगातार इधर कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। इससे पूर्व में मैंने आपको रिसर्च की मीनिंग और उस पर कैरेक्टरिस्टिक्स पे वीडियो दिया। इसके बाद मैंने लगातार कंटिन्यूसली वेरिएबल्स, सैंपलिंग, हाइपोथेसिस पर कंटिन्यूस वीडियो दिए हैं। नाउ आज जो टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा वो पॉजिटिविज्म रिसर्च अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च अप्रोच पर बताऊंगा। पर इस चर्चा से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। रिसर्च के अंतर्गत जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये फर्स्ट पेपर और साथ ही साथ सोशलॉजी, एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स, बहुत से विषयों में इसके कंटेंट्स बहुत यूटिलिटीफुल रहते हैं, इंफॉर्मेटिव है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो ये कंटेंट्स मैं बेसिक तौर में आपको पढ़ा रहा हूं, क्रेट के एग्जामिनेशन यानी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। फ्यूचर में भी जब आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी करने के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इनसे रिलेटेड अक्सर पूछा जाए। तो मैं आशा करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि आप इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा करता हूं प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण की। ये जान लीजिए कि रिसर्च प्रत्यक्षवाद शोध दृष्टिकोण को लेकर ही होता है, यानी शोध का जो दृष्टिकोण है वो प्रत्यक्षवादी होता है। प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है वैज्ञानिक। मैंने जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि शोध की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, यानी चाहे हम आर्ट यानी कला का विषय या मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज का विषय का अध्ययन कर रहे हो, हमारी जो शोध की प्रकृति होगी, तरीका होगा, अध्ययन करने का नजरिया होगा, दृष्टिकोण होगा, वो वैज्ञानिक होगा। वैज्ञानिक को ही प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद यानी जो दिखाई दे वो सत्य है। प्रत्यक्षवाद इस अवधारणा पर आधारित है, अर्थात वस्तु जो बोलता है वो सत्य है। वस्तुनिष्ठता, वस्तु की निष्ठा ही सत्य है। और इस दृष्टिकोण पर शोध सदैव ही प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को लेकर चलता है। यह शोध दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है, अर्थात प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक, रसायन, बायोलॉजी इत्यादि, जीव विज्ञान इत्यादि में प्रयुक्त प्राकृतिक नियमों जो कि कार्य एवं प्रभाव पर आधारित होता है, यानी किसी कार्य होने पर उसका प्रभाव, किसी एक्शन पर उसके कॉज को जानना का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण का जो पद्धति शास्त्र है, जो मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी यानी जो तरीका है, जो रास्ता है, वो है परिमाणात्मकता, यानी वैल्यूएटिव, परिमाण यानी क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। आनुभाविक, इंपेरियलिस्टिक होता है, इंपेरिकल होता है। जो देखा उससे जो हमने समझा वो व्यक्त किया, जो देख रहे हैं, जो बोल रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। अवलोकन और नियंत्रित दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन यानी ऑब्जर्व किया, जो सही बोल रहा था वो मैंने लिख लिया, जो उसने कहा वो मैंने नोट कर लिया। प्रत्यक्षवाद यानी वस्तु ने जो बोला उसे अपना लिया। प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण की जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि इससे क्या निकल के आता है, इसका मुख्य ध्येय क्या है, वो प्रत्यक्षवादी दर्शन में शोधकर्ता की उपस्थिति या दृष्टिकोण का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
यानी इसकी ज्ञान मीमांसा, इसका ध्येय कहता है कि शोधकर्ता का होना ना होना पर शोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका तात्पर्य है कि शोधकर्ता वही लिखता है जो वो देखता है, शोधकर्ता वही कहता है जो वो सुनता है। शोधकर्ता अपने विचारों से वस्तु के विचारों में परिवर्तन नहीं करता। वस्तु जो कह रहा है, वस्तु जो जैसा दिख रहा है, उसको वैसा ही स्वीकार करता है। इसलिए शोधकर्ता को यथार्थवादी के नाम से जाना जाता है। यथार्थ यानी सत्य, ट्रुथ और रियलिटी। जो रियल है उसको स्वीकार कर लेना, रियलिज्म। वास्तव में जो दिखा हमने उसे मान लिया। हम एक मार्कर हमने देखा और हमने इसे मार्कर के रूप में नोटिस कर लिया। अगर समाज इसे पेन कहता है तो पेन के रूप में नोटिस कर लिया। जो समाज बोल रहा है, जो वस्तु बोल रहा है, उसे हमने वैसे ही स्वीकार कर लिया। यह शोध दृष्टिकोण, अवलोकन, मापन, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, परिकल्पना, निगमनात्मकता, परिमाणात्मकता जैसे तकनीकों को सम्मिलित करता है या कार्य प्रभाव के संबंध पर प्रकाश डालता है। यानी किसी एक्शन पर, ठीक है, किसी कॉज पर उसकी इफेक्ट को देखता है। कोई कॉज हुआ, उसका प्रभाव क्या था। इस प्रकार से प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण के विषय में मैंने आपको बताया कि यहां पर वस्तु जो बोलता है वही सत्य है, ना कि व्यक्ति क्या सोचता है। शोध की यह पारंपरिक तकनीक प्रत्यक्षवादी शोध पद्धति या वैज्ञानिक शोध पद्धति के नाम से जाना जाता है। परंपरा से हम ऐसे ही शोध अध्ययन करते आए हैं, यानी काफी समय से शोध पद्धति या शोध अध्ययन के दौरान हम इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसमें शोध में जो हमें दिखता है, जैसा वस्तु बोलता है, हम उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण और इस दर्शन को प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि उत्तर प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण क्या है। आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में 1 वर्ष पूर्व यह टॉपिक जोड़ा गया। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण आपको स्पष्ट है, वैज्ञानिकता से देखना, साइंटिफिकली देखना, और साइंस कहता है जो दिखता है वही सत्य है। और इस दृष्टिकोण से जो दिख रहा है वही सत्य है, जो आपको लग रहा है वो सत्य हो ये जरूरी नहीं। अतः शोधकर्ता का नजरिया यहां इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उत्तरदाता की बातें ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए तो क्या सदैव ऐसा ही होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सत्य ही बोल रहा है? कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो बनावटी हो सकता है, जिससे सुनने वाले को प्रिय लगे, या सोच विचार करके कह रहा है, रियलिटी को छिपा के कह रहा है। मान लीजिए एक मर्डरर ने मर्डर करा है और जज के सामने वो एकदम बनावटी रूप से कह रहा है कि हमने मर्डर नहीं किया। एविडेंसेस के अभाव में जज उसकी बात को सही मानते हुए उसे छोड़ देगा। तो क्या वस्तु हमेशा सही ही बोलता है? हम जान रहे हैं कि सामने वाले ने मर्डर किया है, सामने वाला गलत है। हमें कई बातों का एहसास हो रहा है उसके एटीट्यूड से, उसकी बातों से, उसके भावभंगिमाओं से कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है इसलिए सही बोल रहा है। उसने बोलना वैज्ञानिक तरीके से, जो वस्तु बोलता है वही सत्य है। तो इस दृष्टिकोण से हम इस नजरिए से चीजों को सदैव स्वीकार करके सही मान लें, क्योंकि यथार्थ में यही दिख रहा है, यथार्थवादी नजरिए से यही सत्य है। तो
तो क्या हमेशा ये सत्य होता है? कई बार ऐसा देखा गया कि शोधकर्ता का नजरिया भी महत्वपूर्ण होता है। शोधकर्ता वैचारिक आधार पे सत्य को देख रहा है, लेकिन सत्य किसी और तर्क को दे रहा है। तो यहां पर एक नवीन विचारधारा की विकास करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे नाम दिया गया उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यह विश्वास करता है कि हमारी सोच से परे स्वतंत्र एक वास्तविकता होती है जिसे विज्ञान भी अध्ययन नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण की पद्धत शास्त्र यह कहता है कि परिमाण तो स्वीकार करेंगे, यानी क्वांटिटी को स्वीकार करेंगे, लेकिन गुणों पर भी ध्यान देंगे, यानी गुणात्मकता का भी मिश्रण होगा। इस पद्धति शास्त्र में परिमाणात्मकता और गुणात्मकता दोनों तर्कों को लेकर चला जाए, यानी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी इवैल्यूएट किया जाएगा। एक मिक्स्ड सीक्वेंस होगा, इक्विटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तर्क को स्वीकार किया जाए। सिर्फ जो दिख रहा है क्या वही सही है, ऐसा जरूरी नहीं। जो वो बोल रहा है क्या वही सही है, ऐसा जरूरी नहीं। अतः यहां पर शोधकर्ता की वैचारिकी भी काफी हद तक महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की जो ज्ञान मीमांसा है, जो मूल ध्येय है, वो है व्यक्तिनिष्ठ विश्वास करता है कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि शोधकर्ता का ज्ञान और मूल्य परिस्थितियों, प्राप्तियों से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए शोधकर्ता आलोचनात्मक यथार्थवादी के नाम से जाना जाता है, यानी यथार्थ जो है दिख रहा है उसका क्रिटिसिज्म करता है। आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता, आलोचना का मतलब होता है गहराई से अवलोकन करना। यानी ये यथार्थ हमें दिख रहा है, पर फिर भी हम उस पर विचार करेंगे कि क्या ये सही है दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बनावट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर कुछ रंग लगाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया हो सकता है यह वास्तविक स्वरूप ना हो। अतः हम अपने मनन चिंतन पर बल करते हैं। वस्तु जो बोल रहा है वो कितना यथार्थ है, हम उसको यथार्थ मानेंगे, लेकिन हम आलोचनात्मक यथार्थवादी जिस नजरिए से उसे देखने का प्रयास करेंगे। सत्यता को निकालना हमारा परम उद्देश्य होगा, सही को जानकारी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होगा। यह शोध दृष्टिकोण उत्तर कहा जाए बहुल पद्धति को अपनाता है। इस प्रकार से इसमें सिंपल एक पद्धति नहीं कि वैज्ञानिकता या प्रत्यक्षवादी ये वस्तुनिष्ठ पद्धति को तो अपनाता है, परंतु व्यक्तिनिष्ठता के साथ शोधकर्ता के स्वयं के दृष्टिकोण से भी प्रयास करता है देखने का। शोधकर्ता का सोचना भी कुछ है। जैसे कई बार हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में हम उत्तरदाता से प्रश्न करते हैं, उत्तरदाता हमें उत्तर देता है ये देखते हुए कि हम एक रिसर्च स्कॉलर हैं, और हमें एहसास हो रहा होता है कि ये सत्य नहीं बोल रहा है, परंतु उसके उत्तरों को हम सत्य मान के टिक कर देंगे और फिर गणना के दौरान हम उसी उत्तर पर एनालिसिस करके अपनी रिसर्च कर देंगे। लेकिन आत्मा को संतोष नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता है कि वो जानबूझकर मैनिपुलेट कर रहा था अपने विचारों को, सत्य छिपा रहा था। सत्य को जानने के लिए हमें पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है, यानी हम उसके साथ
उसके समूह के एक अंग बने और उसे एहसास ना होने दें। सत्य को समझें, सत्य को पहचानें और रियलिटी क्या है इसको जानें और फिर इस सत्य से अपना शोध कार्य पूर्ण करें। तो इस प्रकार से यह शोध दृष्टिकोण प्रकृति में निर्वाचनात्मक है, यानी अर्थ क्या निकलता है ये देखना है, इंटरप्रिटेशन मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, सही क्या पता चल रहा है। प्रत्यक्षवादी विश्वास करते हैं कि विज्ञान का प्रयोग करके हम चीजों को माप सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी सुझाव देता है कि हम प्रत्यक्षवादिता को एक निश्चित सीमा तक प्रयोग करें, यानी हम वैज्ञानिकता को प्रयोग करें परंतु एक निश्चित सीमा तक। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बहुत से निर्वचन हमारी मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित होते हैं, जिससे हमें जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। अतः हम क्या अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, क्या अर्थ निकल के आ रहा है, इस पर भी महत्व रखने की जरूरत है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। सारगर्भित रूप से कहा जाए तो वस्तु क्या बोल रहा है ये यथार्थवादिता है और हमेशा शोधकर्ता वस्तु जो बोल रहा है उसी को सत्य मान लेता है। लेकिन आज इस कॉम्प्लेक्सिक वर्ल्ड में कई बार ऐसा होते हुए देखते हैं कि वस्तु जो बोल रहा है वो छलयुक्त है, कपट के भाव से सत्य नहीं हो पा रहा है, सही नहीं, बनावटी है, बायस है। शोधकर्ता का एहसास भी इंपॉर्टेंट है, उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ छिपाया जा रहा है, सही नहीं बताया जा रहा है। इसलिए शोधकर्ता की मान्यता, उसके अनुमान, उसकी वैचारिकी को भी महत्व देने की आवश्यकता है। विज्ञान तो सदैव कहता है कि यथार्थ जो दिखे वही सत्य है, लेकिन कई बार जो दिखे वो सत्य नहीं होता है। यही वैचारिकी उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को जन्म देता है। तो आशा है कि जो अभी मैंने आपको बताया वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, पसंद आया हो तो अपने कमेंट्स लिख कर भेजें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हमें और मोटिवेशन प्रदान करते हैं। हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाने का प्रयास करते हैं। मैं जल्द ही और भी नए टॉपिक के साथ, नए विचारों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, शोध में और अन्य विषयों के साथ फिर मुलाकात आपसे करूंगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। नमस्कार।